तो दोस्तों अब आई है असली सच्चाई सामने। शबनम क्यों भागी है और क्या रीज़न था उसको, क्यों उसको भागना उसका ज़रूरी था। और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आप लोग को सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि मुझे अभी अभी मैं अपडेट ली हूँ और वो कहीं वीडियो में नहीं पड़ा है। जो भी वीडियो में पड़ा है वो भी सही है। कौशल भैया जो अभी अपने चैनल पे, बड़े वाले चैनल पे वीडियो डाले हैं, उनकी बात रियल है। और क्यों शबनम भागी है, क्यों उसको क्या ऐसी मजबूरी थी कि इतना जल्दी उसको भागना ज़रूरी था। अगर कहीं ना कहीं वो नहीं भागती तो समझ लीजिए कहीं वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। और अच्छा कि वो चली गई एक तरह से। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए वो जो अनुज है वो घर से बहुत कोशिशों के बाद, कौशल भैया बहुत कोशिश किए हैं, बहुत समझाए हैं, बुझाए हैं, लेकिन बोले हैं कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगा। ये अनुज का राय है। तो कौशल भैया बोले कि अभी तो चलिए, अगर उसको लेके चला जाता है तो ज़िंदा तो रहेगा, इस दुनिया में तो रहेगा, नहीं तो हमारी माँ का क्या हाल होगा। और दूसरी बात है वो घर से आके कपड़ा लेके तब निकले हैं और शबनम के पास। अभी दोस्तों इसके पहले आप लोग वीडियो देखे होंगे कि शबनम का रो के वीडियो आता है, अचक्का में खोतवा उजड़ गई, केकर नज़री लग गई। तो बहुत इस पर सारा कमेंट आया है कि शबनम क्यों रो रही है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि शबनम रो रही है, क्यों रो रही है। तो एक वीडियो उसके बहन का, बड़ी वाली बहन का, रूपा का वीडियो आया है, जो कि वो बोल रही हैं कि शबनम के पेट में दर्द हो रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शबनम कह रही है कि अब मोटी मोटा में आप लोग समझ जाइए, लेकिन वो पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये तो नहीं पता है, लेकिन क्यों हो रहा है ये पता है। कहीं ना कहीं आप लोग इशारे में बात समझ जाइए कि वो किसी ऐसे रास्ते पे थी, ना इधर जा सकती थी ना इधर आ सकती थी, क्योंकि उसका जाना ज़रूरी था और पेट में दर्द था। एक कुछ बहाना है और पेट में कोई ऐसी दिक्कत थी, जो कहते हैं कि मान मर्यादा का एकदम जो दहलीज होता उसको पार कर चुकी थी। तो वो नहीं जाती तो कहीं का नहीं रहती, क्योंकि एक ना एक दिन पर्दा फांस होता और सामने आता सारी सच्चाई। है बाबू हिलाओ ना, सारी सच्चाई सामने आता। और दूसरी बात है दोस्तों कि रजनी दीदी कह रही हैं कि हमारी बहन जो है हमारा ही घर उजाड़ी है। सही है, तो सच में उनका घर वही उजाड़ी है। और यहाँ बहुत बड़ा हाथ शबनम के बड़ी वाली बहन का भी है। मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग को इस सोशल मीडिया में आप लोग को कोई चेहरा भी नहीं जानता था, लेकिन जो आपको लोग को ले आया, उसका घर ऐसे इस तरह से नहीं बिखरना चाहिए। बहुत लोगों का ये भी कमेंट है कि क्या हुआ, कौशल भी तो भाग के शादी किया है, तो रजनी भी की है, तो शबनम कर लेगी तो क्या हुआ। ठीक है, लेकिन उसके माँ का एक सपना था कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा, चलिए एक का तो मैं नहीं शौक़ पूरा कर पाई, लेकिन दूसरे में अपना शौक़ पूरा कर लूँगी, अच्छे से बारात ले जाऊँगी। बहुत ऐसी सारी सपनाएं थी। दोस्तों आती हूँ मेन मुद्दा पे। शबनम का रिलेशन कितना दिन से था अनुज से, सारी जानकारी आप लोग को मिलेगा। शबनम धीरे धीरे अनुज के जब करीब हुई और बहुत ज़्यादा जब करीब हो गई, तब जाके रजनी दीदी जब बहुत ज़्यादा करीब हो गई तो रजनी दीदी अपने घर से शबनम को हटा दी। जैसे कि तब रजनी दीदी शबनम को वहाँ से हटा दी। और दोस्तों क्या हुआ कि रजनी दीदी वहाँ से हटाई तो बहुत लोगों का सवाल उठा कि रजनी घमंडी हो गई है, गाड़ी हो गया, घर हो गया, तो एक घमंडी बन गई। ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। मैं कितना दिन से आप लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वहाँ पे रजनी सही है, कौशल भैया सही हैं, यहाँ शबनम गलत है। शायद मान लीजिए अब क्या कौशल भैया कह रहे हैं कि शबनम को मैं अपने बहन के जैसा मानता था, अपनी बेटी के जैसा मानता था, कभी मैं उसको साली नहीं समझा। साली और जीजा के रिश्ते को लोग बहुत बुरा समझते हैं, बहुत गलत समझते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं, क्योंकि यहाँ नज़रिए का फ़र्क होता है। जिनकी नज़र ही गंदा रहेगी वो गंदे नज़र से ही देखेंगे। और तो इसलिए आज उन्हीं के कहते हैं ना, ये सच्चाई का ज़माना नहीं है। जिसको आप रास्ता दिखाएंगे एक दिन आपको वही भटकाएगा। और दोस्तों किसी पे यकीन करो तो अपने शरीर पे करो, नहीं तो किसी पे भी यकीन भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम हो चुकी है और एक कलयुग है। किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। कब कौन क्या कर देगा, अपने ही पत्नी
पति के साथ क्या कर दे रही है, अपनी ही बहन, एक बहन के साथ क्या कर दे रही है। तो इसी की वजह से दोस्तों हर रिश्ते से सबका भरोसा उठते जा रहा है, किसी को भी भरोसा नहीं है। अच्छा हुआ दोस्तों कि जिस लड़की से अनुज की सगैया हुई थी, मतलब वो सगाई हुई थी, ये देखैया हुई थी, सगाई जो बोला जाता है, अच्छा हुआ कि उस लड़की का फेस ये सब दिखाए नहीं तो आज वो लड़की भी कहीं का नहीं रहती। और बहुत बड़ा इज्जत अगर किसी का गया है तो उस लड़की का गया है, उसका बेचारी का क्या गलती है। अगर किसी की इज्जत गई है तो उस लड़की की गई है। बाकी इन लोगों का क्या है, कौशल भैया भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, उनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा, उनकी बहनें भी कितना रो रही हैं। तो कम से कम अनुज को कौशल भैया बोल रहे हैं कि मैं इतना बार उससे पूछा, इतना बार, अभी मैं भी गई थी कौशल भैया से मिलने, तो अनुज वहाँ थे, तो मैं बोली कि आपकी तो शादी तय हो गई, क्या मिठाई नहीं खिलाएंगे। तो बोले मिठाई तो ख़त्म हो गया, लेकिन कहिए तो हम ख़रीद के लेके आते हैं। तो हम लोग बोले नहीं भैया, ऐसे हम लोग हंसी कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, आपकी शादी तय हो गई, खुश थे, अच्छे थे। लेकिन क्या पता था कि बीच में ऐसी बातें आ जाएगी। और एक बहन जब एक बहन से दूर हुई, तभी कुछ लोग का कमेंट आया कि जब से अनुज की शादी तय हुई तब से शबनम बीमार है। तो कहीं ना कहीं आप लोग, मेरे भाई और पब्लिक, आप लोग समझ रहे थे कि सही ये इशारा में कुछ कहते हैं ना कि सब लोग सब समझ में आता है। बस वीडियो का कुछ लोग ऐसे हैं, दिमाग लगाते हैं तो कैमरे का पीछे का भी समझ जाते हैं। तो दोस्तों, और बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ, अच्छा किया अनुज। अरे भाई, अच्छा किया अनुज तो सही है, अच्छा किया, लेकिन जब उस लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करके क्या पाया। जो लड़की दिखैया में आई थी, सगाई होने वाला था, उसका क्या कसूर था बेचारी का, बताइए आप लोग। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं देखी तो मैं सोची आप लोग को अपडेट देना ज़रूरी है, कमेंट पे कमेंट आ रहा था दोस्तों। और फिर आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।